की। आज का जो प्रवचन होगा एक कबीर साहब के दोहे से होगा। कबीर साहब का दोहा से एक प्रवचन देता हूँ और साईं बाबा की कृपा से उसका अर्थ निकालता हूँ। मेरे पास समर्थ नहीं है कि कबीर के दोहों को अर्थ निकाल सकूं। बहुत साईं मुझ पर कृपा करते हैं तभी उसका अर्थ लोगों तक पहुंचाता हूं, नहीं तो पहुंचाने में असमर्थ हो जाता हूं। इसलिए कबीर साहब के दोहा क्या है उसे आप लोग को समक्ष रख रहा हूं। गुरु धोबी, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजन हार, सूरत शिला पर बैठकर निकले मैल अपार। कबीरदास जी के दोहे से ये प्रमाणित हो रहा है कि गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सृजन हार, सूरत शिला पर बैठकर निकले मैल अपार। गुरु धोबी का उपमा क्यों दिया गया है? आप लोग सोचेंगे कि भाई सदगुरु तो भगवान के समान होता है, परमात्मा से मिलाता है। हाय, जो परमात्मा से मिलाता है उसकी एंट्री धोबी के सानिध्य में हो जा रही है। हाय, ऐसा भाव हमारे अंदर हो सकता है कि परमात्मा की स्थिति को पहुंचा हुआ महापुरुष को धोबी क्यों कहा गया है ना? ऐसा अनुभव मिलेगा कि भाई इतना नीच शब्दों से क्यों संबोधित किया गया। वाकई में गुरु ही हमारा माता है, पिता है, भगवान है, सब कुछ है और ईश्वर भी है। गुरु इस धरती पर नहीं रहते तो हमारे आत्मा का क्या गति होता, इसका कोई अंत नहीं होता। जैसे धोबी कपड़े को साफ करता है, जैसे धोबी है कपड़ा पर गंदा लगा रहता है और कपड़ा खींच खींच कर साफ कर देता है, उसके दाग को समाप्त कर देता है और कपड़ा सफेद बेदाग हो जाता है धोबी। उसी तरह से गुरु जो है हमारे मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, शरीर पर, हमारे संस्कार पर करोड़ों जन्मों का, लाखों जन्मों का दाग पड़ा रहता है, मैल पड़ी रहती है। लाखों जन्मों की मैल पड़ी रहती है हमारे मन के संस्कार में, हमारी वृत्तियों के संस्कार में। लाखों करोड़ों जन्मों से हम पाप कर्म करते आए हैं और दाग पर दाग लगाते आए हैं। समझ लिए, दाग पर दाग, हर जगह पाप कर्म, हर जगह झूठ, हर जगह बुराइयां, हर समय दूसरे को धोखा देना, ये सब दाग है। दूसरे को नीचा दिखाना, ये दाग है। दूसरों को से बड़ा बनना, ये दाग है। दूसरों को हमेशा हानि पहुंचाना, ये दाग है। दूसरे को बुरी नियत से देखना, ये दाग है। दूसरे को हानि पहुंचाना, लूट लेना, ये दाग है। ऐसे हम मैल को अपने मन रूपी प्रवृत्तियों में लगा बैठे हैं, ये दाग। दूसरे को नीचे दृष्टि से देखना, हम बड़ा हूं ये छोटा है, ऐसा भी दाग। माने हर प्रकार से हम दाग पर दाग लगाते आए हैं, अपने को बढ़ने की, बड़ा बनने की कोशिश करते आए हैं।
और दूसरे को हानि पहुंचाए आए हैं, यही दाग है। ये दाग, ये पाप कर्म जो है सैकड़ों जन्मों से ये दाग पड़ी रहती है। तो गुरु क्या करता है, इस दागों को कैसे मिटाता है? गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर बैठकर निकले मैला पार। सैकड़ों जन्मों से शिष्य को शिक्षा देता आता है कि भाई तुम बुरा मत करो, साधना करो, भजन करो, योग साधना कर परमात्मा को प्राप्त करो, कहीं दृष्टि गलत न जाए, इससे सावधान रहो, हम हमेशा सावधान रहें। ये शिक्षा देता आता है कि किसी का एक कुछ छुओ मत, किसी को नाजायज मत करो। गुरु जो है इस पाप कर्मों से बचाते आते हैं और शिक्षा देता है कि जो अपनी कमाई है उसमें से दूसरे को सहयोग कर दो, मदद कर दो, दूसरे को हानि मत पहुंचाओ। गुरु धोबी माने इस तरह से अपने ज्ञान रूपी साबुन से शिष्य को धोते आता है। हाय किसी कोई बुराई मत करो। गुरु जो है सैकड़ों जन्मों से शिक्षा देते आता है। गुरु धोबी माने अपने ज्ञान रूपी साबुन से, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार। शिष्य जो है कपड़ा है, अपने मन रूपी कपड़े पर दाग लगा दिया है। साबुन सिरजनहार, साबुन का मतलब ज्ञान के साबुन से धोता है। किससे धोता है? ज्ञान के साबुन से। हमेशा आपको अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा ज्ञान देगा, अच्छा चलेगा, अच्छा भजन करने की विधि सिखाएगा, भजन करने के लिए प्रेरित करेगा, बल देगा, आशीर्वाद देगा, शक्ति देगा कि बेटा और आगे बढ़ो और अधिक से अधिक नाम जाप करो, बुराई से बचो। ज्ञान रूपी साबुन से आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा सैकड़ों जन्मों से। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार। साबुन सृजनहार का मतलब ज्ञान रूपी साबुन से आपका सर सफाई करेगा। जितने ने मैल है आपका, पाप अपने मन पर लगा बैठे हैं, उस पाप को धोएगा, उस दाग को धोएगा और धोते साबुन सृजनहार ऐसा आपको बना देगा कि अब परमात्मा से मिलने लायक बना देगा। कैसे? साबुन सृजनहार, ज्ञान रूपी साबुन से सृजन कर रहा है। हमेशा कहता है कि भैया बच जाओ, बेटा तुम संभल कर चलना, इधर उधर मत देखना, इधर उधर बुराई न करना, सही ढंग से चलकर परमात्मा की ओर एक तरफ चलना, एक परमात्मा को देखना। दुनिया में सब नशवान पदार्थ है, ये कोई शाश्वत पदार्थ नहीं है। शाश्वत पदार्थ एक परमात्मा है, एक आत्मा है। उस आत्मा के लिए हमेशा चलो। इधर उधर झांकोगे तो तुम डूब जाओगे, इसमें खत्म हो जाओगे, तुम गलत कर बैठोगे। इसलिए हमेशा परमात्मा की का ज्ञान दे देकर आपको सृजन करता है। साबुन सृजनहार सृजन करता है। बेटा संभल कर चलो। इस तरह से क्या करता है गुरु? सैकड़ों जन्मों से शिक्षा देकर साबुन सृजनहार अब आपको साबुन से साफ सुथरा कर देता है। अब थोड़ी सी दाग रह जाती है। साबुन सृजनहार सूरत शिला पर बैठकर, देखिए अब आगे क्या कहता है गुरु। सूरत शिला पर बैठकर, सूरत मन की दृष्टि का नाम सूरत है। आपका मन है, जब मन एकाग्र होता है, अंतर्मुखी होता है, संसार की बाह्य परवाह की ओर नहीं जाता है, अंतर्मुख होकर आत्मा की ओर केंद्रित होने लगता है, तो आपकी आंखें, मन की आंखें खुल जाती है। मन की आंखें खुल जाती है और भीतर क्या है, आत्मा में क्या है, परमात्मा में क्या है, सब कुछ मन की दृष्टि से, माने मन की दृष्टि का नाम सूरत है। उस सूरत से, मन की दृष्टि से आत्मा दिखाई देने लगती है, परमात्मा दिखाई देने लगता है। इन आंखों से कोई परमात्मा को देखा नहीं है और इन कानों से परमात्मा को नहीं सुना है। बस किससे?
मन की दृष्टि से जब आपका संसार से प्रवाह बंद, संसार का प्रवाह बंद हो जाएगा, आत्मा की प्रवाह हो रही, हमारी सूरत, हमारा मन चलने लगेगा, तो गुरु के कृपा से हमारी मन की दृष्टि खुल जाती है। साबुन सृजनहार सूरत शिला पर बैठकर अब हमारी सूरत खुल जाती है, हमारे अंदर आत्मा कहाँ है वो दिव्यता दिखाई देने लगता है। सूरत शिला पर, शिला का मतलब है आत्मा को शिला कहते हैं, परमात्मा को भी शिला कहते हैं। ये दो तत्वों को शिला हम बोलते हैं। सूरत शिला पर हमारी सूरत जो है शिला पर, सूरत शिला पर माने परमात्मा आत्मा दिखाई देने लगती है, आत्मा पर हमारी दृष्टि पड़ जाती है सूरत शिला पर। अब हमारी दृष्टि शिला पर, आत्मा पर पड़ जाती है, और जब आत्मा रूपी शिला पर पड़ती है, सूरत शिला पर बैठकर माने हमारी दृष्टि अब आत्मा पर बैठ जाती है, तो क्या होता है, निकले मैला पार। आप देखिए, जब आत्मा रूपी दिव्यता को हमारी सूरत, हमारे मन देखने लगता है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं शाश्वत हूं, अजर हूं, अमर हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, ये प्रकृति मंडल का जो भी है सब कुछ पांच भौतिक तत्वों का नाश होता है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो विज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो अध्यात्म स्वरूप हूं, मैं तो सनातन स्वरूप हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, मेरा कोई नाश नहीं होता, मैं शाश्वत हूं। ऐसा उसके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट होने लगता है, तो निकले मैला पार। ये प्रकृति रूपी धरातल की जितने मैल है, हमारे मन पे जितने गंदगी लगी हुई है, ये सारे मैल उस दिव्यता को ग्रहण करते ही धुलने लगती है। यानी मैल निकले मैला पार, ये सारी गंदगी साफ होने लगती है। सूरत शिला पर बैठकर निकले मैला पार, हमारी सूरत दिव्यता शिला पर टिक जाती है, आत्मा पर हमारी सूरत, हमारी दृष्टि टिक जाती है, तो सारे प्रकृति की गंदगी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, निकले मैला पार। हम परमात्मा से मिलने के योग्य हो जाते हैं, परमात्मा को पाने के काबिल हो जाते हैं। गुरु हमको ऐसा कर देता है, सहयोग कर देता है, साधना में, ध्यान धारणा समाधि में सहयोग कर कर उस परमात्मा से मिलने के योग हमको धोकर साफ सुथरा कर देता है। जैसे परमात्मा बेदाग है, वो इसी तरह से गुरु हमको बेदाग कर देता है, परमात्मा से मिलने के योग बना देता है। परमात्मा से वही मिल सकता है जो बेदाग हो, जिसके अंदर कोई दाग न हो। तो सूरत शिला पर बैठकर निकले मैला पार, हमारी सारी गंदगी साफ हो जाती है और हम परमात्मा से मिल जाते हैं। हमको परमात्मा ग्रहण कर लेता है कि भैया अब तो मेरा बेटा बेदाग हो, तुम बेदाग हो गए हो, गुरु के कृपा से मुझे दर्शन हुआ, मेरा दर्शन हुआ और तुम मुझसे मिलकर एक आकार हो जाए। जैसे कृष्ण ने मिलकर मुझसे एक आकार हो गए, जैसे सदगुरु ने मिलकर मुझसे एक आकार हो गए, वही दृष्टि तुम्हें मिल गई, वही भाव तुम्हें मिल गया, अब तुम एक हो गए और अब मुझसे अलग नहीं, मेरा जैसा मैं शाश्वत हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, वही अविनाशी तत्व तुम भी हो, वही तत्व तुम भी हो। अब तेरे में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है, मेरा मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में हो, सब एक हो गए हैं। इसी पर साईं बाबा ने कहे हैं कि मेरा भक्त मुझसे मिलकर एक आकार हो जाता है, जैसे नदियां समुद्र से मिलकर एक आकार हो जाती है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।